that this is our foundation course, especially from the students that belongs from 9th to 12th. And in our foundation course, today we will discuss from the chemistry part, and the name of the chapter is Structure of the Atom. And this chapter is common for all the classes. सो बेटे शुरू करने से पहले जो है वो मैं देखना चाहूँगी कौन कौन से स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेजल, मुदित, अक्षिता, ईशांत, मुस्कान, तनु, सानिया, कन्नू, दीपिका, प्रशांत, कृतिका, श्वेता। तो स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और बाकी जो स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हैं बेटे वो जल्दी जुड़ने की कोशिश करें। So in our today's lecture, we will cover important 18 questions regarding this chapter, that is the structure of the atom. तो बेटे स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को जो है वो आप कॉमनली सभी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। आपने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी, +1 में भी और +2 में भी। तो ये चैप्टर जो है वो कॉमन है फॉर ऑल द क्लासेस। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the number of electrons in the valence shell of the carbon? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटे आपका, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ कार्बन। कार्बन में जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के वो वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? योर ऑप्शन ए इज 6, बी 2, सी 4 एंड डी इज 1। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटे। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, अक्षिता बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो बेटे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर लिखें आप, जिससे कि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बसते हैं। सही आंसर दिया है बेटे, पर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी आप ज़रूर लिखें इसकी। What is the number of electrons in the valence shell of carbon? Either 6, 2, 4, 1। तो जिन बच्चों ने सही आंसर दिया है, अक्षिता, दीपिका, ईशांत, मुस्कान, मुदित, कृतिका, सेजल, तनु, कन्नू बेटा ऑप्शन बी रॉन्ग ऑप्शन है। 2 जो है दैट इज नॉट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ कार्बन। श्वेता, प्रशांत बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटे। So the total number of electrons in the valence shell of carbon is, it is your question number 1, 4। तो बेटे आप जैसे जानते हैं कि आपको कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 6। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2, 2s2, 2p2। तो s में कितने हैं? 2 और S और P को मिलकर 4। तो जो वैलेंस शेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स आए कार्बन के दैट इज 4। सो योर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड टू अ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब अंडर प्रेशर ऑफ। कैथोड रेज जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं जब उनमें हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो अप्लाइड किया जाता है गैस के ऊपर, एंड दैट गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब अंडर प्रेशर ऑफ। कितने प्रेशर पर वो गैस होगी? योर ऑप्शन इज 10⁻³ एटमॉस्फेयर, बी 10⁻⁻5 एटमॉस्फेयर, सी 1 एटमॉस्फेयर एंड डी इज 100 एटमॉस्फेयर। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। कैथोड रेज जो होती है वो प्रोड्यूस होती है जब उनमें हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो अप्लाइड होता है and applied to a gas, and that gas in the discharge tube under the pressure। वेरी गुड अक्षता बेटे, बहुत अच्छी है। आपने इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की आपने फिल कर दिया। दैट इज द राइट क्राइटेरिया फॉर राइटिंग द आंसर।
सो रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 2, सेजल बेटा आपने आंसर दिया है, पर ऑप्शन जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। मुद्दत बेटा योर आंसर इज अगेन द रॉन्ग आंसर। सी ऑप्शन जो है दैट इज रॉन्ग ऑप्शन बेटा। सेजल बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सानिया ऑप्शन सी रॉन्ग ऑप्शन है बेटे। जो कैथोड रेज होती हैं व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड एंड when high electric potential is applied to the gas in the discharge tube under a pressure of 1 atmosphere, that is the wrong option. It is your question number 2. So regarding the question number 2, cathode rays are produced when high electric potential is applied to a gas in a discharge tube under a pressure of, बेटे ऑप्शन ए भी रॉन्ग ऑप्शन है, 10 raised to power -5 एटमॉस्फेयर। इतना प्रेशर जो है जब हम अप्लाइड करेंगे, एट दैट टाइम कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 10 raised to power -5 एटमॉस्फेयर। Next is your question number 3, and it is very simple question. Which is the correct electronic configuration of sodium? Sodium का जो symbol है that is Na, and आपको ये बताना है कि इनमें से जो correct electronic configuration है सोडियम की वो कौन सी है। ऑप्शन इज 281, B 271, C 821 and D is 218. Which is the correct electronic configuration of sodium? Your options are 281, 271, 821 and 218. सानिया बेटे ऑप्शन बी रॉन्ग ऑप्शन है। प्रशांत बेटा ऑप्शन बी इज द रॉन्ग ऑप्शन। यस बेटे प्रशांत अब बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट इज द राइट ऑप्शन आपने दी हुई है। तनु ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। सेजल, मुद्दित, अक्षिता, अमन, अभिषेक, ईशांत, मुस्कान सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटा। सो रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 3, तो जैसे कि आपको पता है कि जो सोडियम है उसका जो एटॉमिक नंबर है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11। तो जो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी दैट इज 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो s में कितने हैं 2, s और p में कितने हैं 8 और 3s में कितने हैं 1। So this is the right criteria for writing the electronic configuration of the sodium metal. So the correct electronic configuration of the sodium is 281. So नमस्ते अभिषेक बेटे, पर कल से आप जल्दी जुड़े बेटे। So it is your question number 3. Next is your question number 4. And your question number 4 is, it is your question number 4 and question number 4 is isotopes of an element है। जो isotopes होते हैं एलिमेंट के उनमें क्या चीज होती है। ऑप्शन ए डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, बी डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सी डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड डी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स जो है बेटे एलिमेंट्स के उनमें क्या चीज होती है, आइदर डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, बी डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सी डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। तनु बेटा आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट इज द रॉन्ग आंसर। सेजल बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है।
प्रशांत बेटा, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, इट इज अगेन द रॉन्ग आंसर। मुद्दित बेटे ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेल डन बेटा, कीप इट अप, बहुत अच्छे। ऑप्शन डी रॉन्ग ऑप्शन है बेटा अभिषेक। तनु बेटा, ऑप्शन बी भी रॉन्ग ऑप्शन है। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, इट इज द रॉन्ग ऑप्शन। गुड इवनिंग आशिमा बेटे। सो जल्दी से आप आंसर दें क्वेश्चन नंबर 4 का। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट है, यस बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटे आपने। सो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। So option C is the right answer for the question number 4. So isotopes of an element have different number of neutrons. So प्रशांत ने भी अब बिल्कुल सही आंसर दिया है, अमन ने भी। वेल डन बेटे। ऑप्शन ए बेटा रॉन्ग ऑप्शन है। Now shift to the question number 5. And your question number 5 is isobars have. Isobars में क्या चीज होती है? ऑप्शन ए सेम मास नंबर, बी सेम एटॉमिक नंबर, सी डिफरेंट masses and डी none. Isobars have same mass number, b same atomic number, c different masses and d is none. सानिया बेटा, ऑप्शन बी रॉन्ग ऑप्शन है। आइसोबार्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, इट इज अ रॉन्ग ऑप्शन। यस अक्षिता बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 5। अभिषेक बेटा, ऑप्शन बी रॉन्ग ऑप्शन है। आइसोबार्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, इट इज द रॉन्ग आंसर। सेजल बेटी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। ईशांत, मुस्कान, मुद्दित, अमन, आशिमा, नेहा बेटी काफी लेट हो चुके हैं आप, 7:15 हो चुके हैं। यस प्रशांत बेटे बिल्कुल सही आंसर है। सो बेटा आइसोबार्स हैव सेम मास नंबर। आइसोबार्स हैव सेम मास नंबर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। आज की हमारी एपीएस लाइव क्लासेस का और फाउंडेशन कोर्स का जो टारगेट है दैट इज ऑफ 18 क्वेश्चन एंड दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द केमिस्ट्री पार्ट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। जो कि मैंने पहले भी कहा था, ये चैप्टर जो है वो कॉमन है सभी क्लासेस के लिए, 9, 10th, +1 और +2 स्टूडेंट्स के लिए कॉमन चैप्टर है ये। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। चैनल को बेटे शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लाइक्स आते रहने चाहिए। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? ऑप्शन इज 1.66 × 10⁻⁻24, बी 6.023 × 10⁻⁻23 ग्राम, सी 9.1 × 10⁻⁻8 ग्राम, D 9.1 × 10⁻⁻31 gram. It is your question number 6. अक्षिता बेटा 6 के ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। थोड़ा सा फिर जोर डालें आप दिमाग के ऊपर। The channel and press the bell icon button to get more notifications, and our today's subscription target is 375. नेहा बेटा ऑप्शन डी रॉन्ग ऑप्शन है। तनु बेटा ऑप्शन डी इज द रॉन्ग ऑप्शन। मुद्दित, ईशांत, ऑप्शन डी बेटा रॉन्ग ऑप्शन है। सेजल बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है।
mass of the electron is, it is your question number 6. Mass of the electron is 9.1 into 10 raised to power minus 28 grams. So option C is the right answer for the question number 6. Next is your question number 7. And your question number 7 is Rutherford's alpha ray scattering experiment led to the discovery of. Rutherford's का जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था led to the discovery of, किस चीज की डिस्कवरी को लीड करता था? ऑप्शन ए इज न्यूक्लियस, बी इलेक्ट्रॉन्स, सी प्रोटॉन्स एंड डी इज द न्यूट्रॉन्स. It is your question number 7. Rutherford's alpha ray scattering experiment led to the discovery of nucleus, electrons, protons, neutrons. It is your question number 7. Rutherford's alpha ray scattering experiment led to the discovery of nucleus, electrons, protons, neutrons. मुदित बेटे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सेजल बेटी ने भी सही आंसर दिया है, सानिया, अक्षिता, ईशांत, मुस्कान, अमन, बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटे आप सभी ने रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 7. So the right answer for the question number 7 is Rutherford's alpha ray scattering experiment led to the discovery of nucleus. So your option A is the right answer for the question number 7. Yes, Sanu beta, option A is the right option. Now shift to the question number 8. It is your question number 8. And your question number 8 is, yes Prashant bete, option A is the right option for the question number 7. Ashima, बिल्कुल सही आंसर है बेटे. Now shift to the question number 8. And your question number 8 is electrons were discovered by. Electrons को किसने डिस्कवर्ड किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटे. ऑप्शन ए इज थॉमसन, बी गोल्डस्टेन, C. Chadwick and D is Rutherford. I repeat my question again. Electrons were discovered by, your options are Thomson, Goldstein, Chadwick, Rutherford. It is your question number 8. Akshita bete, option C is the wrong option regarding the question number 8. Electrons were not discovered by Chadwick. ईशांत, मुस्कान ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. दीपिका बेटे, इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट डिस्कवर्ड बाय चैडविक. तनु, प्रशांत बेटा, गोल्डस्टेन में भी डिस्कवर नहीं किया था इलेक्ट्रॉन्स को. सानिया बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. वंश बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. और मुद्दित, सो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, कुछ स्टूडेंट्स को छोड़कर. सो रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय थॉमसन. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8. तो इलेक्ट्रॉन्स को जो डिस्कवर्ड किया था वो थॉमसन ने किया था. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 9. यस आशिमा बेटी, अमन, वंश, इलेक्ट्रॉन्स को जो डिस्कवर्ड किया था थॉमसन ने किया था. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8. नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 9. The fundamental particles present in an atom which are equal in number are. जो fundamental particles हैं जो कि present होते हैं atom में, they are equal in number
are option is proton and electron, B neutron and electron, C proton and neutron, and D proton and position. It is your question number 9. बिल्कुल सही आंसर दिया है सेजल बेटी ने रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 9. द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम विच आर इक्वल इन नंबर आर. वेरी गुड बेटे. और स्टूडेंट्स भी कोशिश करें जल्दी से इसका आंसर देने की. यस मुद्दित बेटा बिल्कुल सही आंसर है. ईशांत, मुस्कान, प्रशांत, सानिया, वेल्डन बेटा, बहुत अच्छे. वंश, तनु, अमन, वेरी गुड बेटे, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने. सो रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 9, सानिया, सभी ने सही आंसर है. द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम विच आर इक्वल इन नंबर आर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. So option A is the right answer for the question number 9. तो बेटे आज 14 क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. 9 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 10. यस आशिमा बेटे बिल्कुल सही आंसर है. तो बेटे अब एक क्वेश्चन आपसे रेज करना है मैंने कि अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो ज़रूर बताएं आप, और क्वेश्चंस को नोटबुक्स में ज़रूर लिखें बेटे. एंड इफ यू हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस तो आप मुझे बता सकते हैं. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 10. न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय. चैनल को बेटे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. Neutrons were discovered by option A is Thomson, B Goldstein, C Chadwick, and D is Rutherford. It is your question number 10. तो अब देखते हैं किस किस बच्चे ने इसका आंसर दिया है. न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय. अक्षिता बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. दीपिका, प्रशांत, सानिया, कन्नू, वंश, वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छे. वेल डन परफॉर्मेंस बाय ऑल द स्टूडेंट्स. ओके बेटे, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है देन वेल डन परफॉर्मेंस बाय ऑल द स्टूडेंट्स. सो रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक. न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक, और पूरा नाम जो है चैडविक का दैट इज जेम्स चैडविक. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10. न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक. Now shift to the question number 11. And your question number 11 is which is not a fundamental particle of an atom. इनमें से कौन है जो कि fundamental particle नहीं है atom का. Your options are option A is electron, B proton, C neutron, and D is alpha particle. I repeat my question again. Which is not a fundamental particle of an atom? Your options are option A is electron, B proton, C neutron, and D is alpha particle. So it is your question number 11.
which is not a fundamental particle of an atom. तो जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर दे दिया है बेटे, दीपिका ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सेजल, प्रशांत, अक्षिता, वंश, अमन, ईशांत, मुस्कान, आशिमा, वंश, तो सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटे रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 11. अल्फा पार्टिकल इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम. अल्फा पार्टिकल is not a fundamental particle of an atom. So, right answer for the question number 11. तो बेटे सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो वेल परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे सभी स्टूडेंट्स के लिए वेल डन बेटा, कीप इट अप. एंड नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 12. 14 क्वेश्चंस का टारगेट था, 12th क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं और 11 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं. एंड आई होप सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो बेटे इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स में जरूर लिख रहे होंगे. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द channel and press the bell icon button to get the more notifications, and your subscription target is 375. Next, power minus 24 gram. B, 9.108 into 10 raised power minus 28 grams. C, 6.023 into 10 raised power minus 23 gram. D, 1.66 into 10 raised power minus 24 grams. इसमें आपको ये बताना है कि जो न्यूट्रॉन का मास है वो कितना है. हरिए बेटे जल्दी से कोशिश करें. मास ऑफ न्यूट्रॉन इज, your options are 1.67 into 10 raised power minus 24 gram. B, 9.108 into 10 raised power minus 28 gram. C, 6.023 into 10 raised power minus 23 grams. And D is 1.66 into 10 raised power minus 24 grams. तो अभी देखते हैं बेटे किस किस बच्चे ने सही आंसर दिया है. सेजल बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, मुद्दत, ईशांत, मुस्कान, अमन, सानिया, वंश, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 12 का. सो वेल डन स्टूडेंट्स, कीप इट अप. सो रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 12, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इज, mass of the neutron is 1.67 into 10 raised power minus 24 gram. So option A is the right answer for the question number 12. तो जो मास है न्यूट्रॉन का that is 1.67 into 10 raised power minus 24 grams. Now second last question for our today's live APS classes, that is your question number 13, and your question number 13 is the nucleus of hydrogen atom is called. जो न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटम का उसको क्या कहते हैं? A, positons, B, neutrons, C, protons, and D is electrons. The nucleus of hydrogen atom is called, option A is positrons, B, neutrons, C, protons, and D is electrons. It is your question number 13, and this is our second last question. बिल्कुल सही आंसर दिया है सेजल, अक्षिता,
अक्षिता बेटा, यस, सेजल, अक्षिता, सानिया, ऑप्शन बी रॉन्ग ऑप्शन है। द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट कॉल्ड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स नहीं कहा जाता उनको, सो इट इज द रॉन्ग ऑप्शन। वंश, मुद्दित, बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटे आपने। सानिया बेटे आप दोबारा से कोशिश करें कि जो न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटम का उसको क्या कहा जाता है। द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड। प्रशांत बेटे ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। महक बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटे। आशिमा बिल्कुल सही आंसर है बेटे, वेल डन बेटा। सो रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 13, द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड प्रोटॉन्स, is called protons. So option C is the right answer for the question number 13. Now our last question, that is question number 14, and your question number 14 is neutral particles present in nucleus of an atom are, जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन्स, बी प्रोटॉन्स, C electrons and D none. Neutral particles present in the nucleus of an atom are, option A is neutrons, B protons, C electrons and D none. जल्दी से बेटे इसका आंसर दें। न्यूट्रल पार्टिकल्स जो भी प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में, प्रशांत बेटे ने आंसर दे दिया है और बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटे सेजल। सानिया बेटे ऑप्शन सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। दीपिका, मुद्दित, बिल्कुल सही आंसर है बेटे। महक, वंश, अमन, सानिया बेटी बिल्कुल सही आंसर है बेटे। सो रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 14, न्यूट्रल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर न्यूट्रॉन्स। It is your option. So option A is the right answer. For neutral, they have no charge, either they do not have any positive charge or negative charge, so they are neutral in nature. So this is all about this chapter, that is the structure of the atom, and important 14 questions are to be discussed with the students. So बेटे इन क्वेश्चंस को जो है वो आपने नोटबुक्स में लिखा होगा और इन क्वेश्चंस को आपने गो थ्रू करना है और रिवाइज करना है और इन क्वेश्चंस को लर्न करना है। सो एट लास्ट गुड नाइट टू ऑल द स्टूडेंट्स, और कल हम इसी समय पर इसी